एक क्वेश्चन यहां से लिखो। एक दुकानदार, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, एक दुकानदार कुछ संतरे, एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपया प्रति दर्जन, 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सब को 14 रुपया प्रति दर्जन, 14 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपया लाभ कमाता है, 60 रुपया लाभ कमाता है। उसने कुल कितने संतरे खरीदे? उसने कुल कितने संतरे खरीदे? ठीक है, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। कुछ संतरे कितने रुपए प्रति दर्जन खरीदे और कुछ 10 रुपया, एक एक दर्जन दोनों में से ले लो तो 15 10 25 रुपया, 25 रुपया खरीदे 2 दर्जन, यही तो है। और बेचे हैं कैसे? 14 रुपया प्रति दर्जन, तो 2 दर्जन कितना के बोलो, यही तो है। कुछ 15 रुपया प्रति दर्जन और कुछ 10, तो 2 दर्जन कीमत 25 रुपया। और बेचे हैं एसीपी हो गया, क्रय मूल्य एएसपी हो गया 14 रुपया प्रति दर्जन, तो 2 दर्जन का मूल्य कितना? 28। क्लियर हो गया? अब ये लाभ कितना हुआ आप मुझे बताओ? 3 रुपया लाभ हुआ, कितने दर्जन पर? 2 दर्जन पर। बोलो बोलो, 2 दर्जन पर कितना हुआ? अब लाभ कितना होनी चाहिए? 60 रुपया। अब 3 को 60 बनाओ, बताओ कितना से गुणा करोगे? 20 से, तो 60 रुपया लाभ हो गया। अब बताओ कितना दर्जन? 40। हो गया क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चले आगे। एक फुटकर विक्रेता ने, फुटकर मतलब खुदरा, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के, इधर बैठ जा सामने। सर इसमें आगे वाली चेन नहीं है। अच्छा, हाँ ये तो देख लो जहां आगे वाली हो वहीं बैठ जाओ। 36 पेनों के, क्या बोला? 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदे, अंकित मूल्य पर खरीदे। योगिता, वो चेयर उठा कर वहीं पर लगा देना, वो वाला उठा दो, वो खाली जगह है, कोई आया तो बैठ जाएगा, नहीं तो फिर वो जगह। हाँ, कोई भी लगा दो। खरीदे। यदि वह इन पेन को
यदि वह इन पेन को 1% के डिस्काउंट पर बेचे, 1% के डिस्काउंट यानी छूट पर बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। ठीक है, क्वेश्चन मिला लेना कहीं छूटा ना हो। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वह इन पेन को 1% बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। जल्दी करो, अगर जिनको करना है जल्दी। सिंपल क्वेश्चन है, बस मुझे सारा टाइप आपको दिखा देना, बस इसी के लिए करा रहा हूं। जल्दी फटाफट, आए तो करो, नहीं आए तो मैं बताऊंगा, लेट नहीं करना। बोलो भाई, आ गया? इतना टाइम नहीं लगा ना, देखो क्वेश्चन को देखोगे आ जाएगा 10% आंसर। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। क्लियर? अब एक तरह से इसको दो तरीके से समझोगे। अगर सीपी बात करेंगे तो 36, बोलो, और एसपी बात करेंगे तो 40 और उस पर 1% डिस्काउंट, तो आप डायरेक्ट 40 का 1% 0.4 कर सकते हो अगर आपके पास आइडिया हो तो। भाई 40 का 10% 4 रुपया होता है और 1% 0.4 हो सकता है, आपकी आइडिया हो। ठीक है जी, मतलब इतना कितना हो जाएगा, 0.4 या 40 पैसा कह दो तब भी चलेगा। बोलो, ऐसे भी कर आएगा कि करके बताऊं? या 40 गुने आप ना कर दो कितना परसेंट, 99/100 तब भी आएगा। अब खरीदे कितना का, बेचेंगे कितना में, इसमें से इसको घटा दो, मतलब 40 रुपये में से 0.4 जाएगा तो 39.6 बचेगा या 60 पैसा बचेगा, एक ही बचाओ। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। बस लाभ आप जैसे ले लो, कितना लाभ हुआ, 3.6 ले लो या 3.60 ले लो, बट्टा में जीरो बढ़ जाएगा। बोलो, ठीक है ना? अगर 0.4 तो ये, तो यहां पर ये रखो, कितना पर, 36 पर, 100 पर कितना, यही होगा ना। बोलो भाई, सिंपल क्वेश्चन है। कितना लाभ हुआ, इतना, इतने पैसा। यही पेपर में हो नहीं पाता ना, दिक्कत यही है, बाकी सब ठीक है। ये देखो, इससे ये कट गया, इससे ये पूरा कट गया, कितना बचा? सिंपल क्वेश्चन है सारा। बस हमें टाइप जितना छूटा है, मैंने बताया था 50 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा 60 के आसपास, इसलिए करा रहा हूं। बता देना, जिसको भी दिक्कत तो पूछना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूं। कई बार चिल्लाकर यही बात कहता हूं, चाहे कितना भी इजी हो, अगर नहीं आता हो तो पूछने का हक है। जल्दी फटाफट चलो आगे, तो बताओ, उतर लिए तो हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो। किसी बिल पर, बिल मतलब जो बिल बनता है, किसी बिल पर 35% के डिस्काउंट, 35% के डिस्काउंट, 35% के डिस्काउंट तथा दो 20% के डिस्काउंट तथा दो 20% के, एक लाइन इसमें जोड़ना पड़ता है, 20% के क्रमागत डिस्काउंट, कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इंग्लिश में, है ना। 20% के क्रमागत डिस्काउंट से विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपया है, से एसपी का अंतर 22 रुपया है। विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपया है, विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपया है, 22 रुपया है। यहां बैठ जाओगे, इधर आओ, आज इधर बैठो, यहाँ इधर बैठो। नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। आज तू जाओ उधर बैठो। हेलो, वहाँ कोना पकड़ो, थोड़ा सा चेयर हल्का हल्का खिसका लो, जगह बन जाए ना। आराम से देखना, बस कनिष्क तू देख लेना, इसमें मारना नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है जिस अंगूठे में चोट लगा रहता है ठोकर उसी में खाते हैं, ये पुरानी कहावतें हैं। ठीक है, बैठ जाओ। और लोग आएगा तीसरी में बैठने पर, उधर उधर बढ़ेगा तब इधर चेयर आएगा, क्योंकि उसको बनाया है वो। बस हो गया। तो इसे क्या बताना है, राशि कितनी है। क्लियर, राशि कितनी है बोल दिया, लिखो। तो राशि बस क्या बताओ, अंतर 22 रुपया है। राशि बताए, राशि बताए। कितने बजे से पेपर है, राशि कितनी हो गया भाई, क्लियर। अब इसको कैसे करोगे, देखो भाई बहुत सारे तरीका है। एक तो एक्स और एक चाहोगे तो ओरल बना लोगे। जो लोग मेरा तरीका पीछे पढ़ा होगा उसको ये पता है कि ओरल कैसे बनता है। पेज पलटने से नहीं होता है, बुद्धि नहीं बढ़ती, दिमाग बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए मैंने बताया था कि एक तो 35 है और दूसरा 20-20% के दो है जो पीछे पड़े होंगे। तो हम लोग डिस्काउंट निकालने के लिए बताए थे कि 20-20 40 और उसमें का 2 दूनी के 4, तो 40 में से 4 गया। और 36 और 35 का अंतर कितना है, 1 बराबर कितने के, 100 बराबर कितने का हो जाएगा आंसर। ये होता है जो पीछे हमसे पड़े होंगे। अभी मैं उनको बता देता हूं। देखो एक डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है 35%, डिस्काउंट पढ़ लिए, और दूसरा में 2 है कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार 20% और 20%। इतना आप लोगों को पता है कि 40 तो नहीं बोलोगे, ये बात तो हम लोग को पता है। ये बार बार जैसे 50% और 50% का 2 डिस्काउंट है तो 100 तो नहीं बोलोगे, ये बात तो गारंटी है। हम लोग क्या बोलेंगे, 50 और 50 100 और 5 5 तो 100 में से 25 के 75। इसको बनाने का कई सारे तरीका बता रखे थे, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा, है ना। अब हम लोग बताए थे A+B, बताए थे ना कई सारे तरीका। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक तरीका बताए थे 50 + 50 - 50 × 50/100, यहां से भी आ जाएगा, यहां से करोगे। एक ये डिस्काउंट निकालने का तरीका है, तो ये कैसे हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, ये 100 हो गया, और ये 5 5 कितना हो गया, तो ये हो गया 75%। एक तो ये होता है तरीका। दूसरा तरीका हम लोग बताते हैं कि 100 का 50% कितना हो गया, और 100 में से 50 गया, और 50 का 50%, तो ये कितना हो जाएगा 75। यहां से भी डिस्काउंट निकाल दो। तीसरा तरीका बताया था जो सब जगह चलेगा, 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2, डिस्काउंट मतलब माइनस। 2 बार है 50% मतलब 1/2, यही रहना है, ज्यादा नहीं सोचना है। 1/2 ये माइनस हो गया, नीचे वाले एक साइड 2 और 2, दूसरे साइड 2 में से 1 गया और 2 में से 1 गया, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, कितना कम हुआ, कितने पर 100 पर कितना, यहां से भी आ जाएगा। तरीका तो बहुत है, लेकिन जो जहां पर यूज हो जाए, ये बात में हम लोग पीछे पढ़ लिए, ठीक है ना। दिक्कत होगा इस वीडियो को देख लेने बाद में। चलो ये हो गया। अब इसमें हमने बताया था कि हम लोग का क्या करना है, कि यहाँ पर 2 है 20-20% का। करना क्या है कि ये 20-20 कितना हो गया, और 2 दूनी के, तो 40 में से 4 क्या। हम लोग को ये पता है कि अगर कह दिया जाए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे कैसे, 20-20 और 2 दूनी के, तो उसमें जोड़ देते, क्या कर देते, तो 44% आंसर आ जाएगा। और यहां क्या कर देंगे, घटा देंगे, 20-20 40 और 2 दूनी के कितना हो गया 4, तो 40 में से 4 कितना हुआ, अब 36% ये हो गया, और माइनस कितना हो गया, बराबर कितने के 22। तो 1% का मान कितने के क्वेश्चन में दे, तो 100% का मान कितना होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। ये सर इसमें हमने तो एसपी का उसका बोला है ना, हाँ, इसमें एसपी है फिर आप मुझे बताओ कि जब कोई क्रैमुल है उसमें से डिस्काउंट घटा दी जाएगी तो उसके क्या बोलेंगे, आप बताओ, बोलो। तो अब यहां पर जो 22 रुपया वो क्या दिया है, डिस्काउंट का और एसपी का अंतर। कहां डिस्काउंट और एसपी का अंतर बताया, बोलो। विक्रय मूल्य का अंतर। हाँ बोला है 35% के डिस्काउंट तथा 2 20% के क्रमागत डिस्काउंट से विक्रय मूल्य का अंतर। विक्रय मूल्य का अंतर मतलब बेचने का अंतर कितना हो रहा है, 22 रुपया हो रहा है। अरे दोनों घटेगा तभी तो बिकेगा, बोलो, समझा कि नहीं है? नहीं, सोचने के लिए आप कुछ भी सोच लो।
एक रेडियो का अंकित मूल्य यानी एमआरपी 1920 रुपया है। एक रेडियो के अंकित मूल्य यानी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1920 रुपया है। 1920 1920 दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट देकर भी 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट देकर भी 8% लाभ कमाता है। यदि डिस्काउंट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? डिस्काउंट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एमआरपी 1920 है, डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट कितना है? 8%। सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करनी पड़ेगी, सीपी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। अब परसेंट में ही होता है ऊपर नीचे, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, परसेंट ही होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। एमआरपी कितना है? 1920। 100 में से डिस्काउंट घटाओ और प्रॉफिट जोड़ो। ये समझ में आ गया? प्लस और माइनस देख लो ना भाई। 18 5 90, 18 6 108, 6 से कटेगा 32 बार में, यानी 320 कह सकते हो। ये कितना होगा? 1600। कितना होगा? देख लो भाई, ये है इसका रूल। अब 1600 इसका सीपी है और एमआरपी कितना है? 1900। तो लाभ कितना हुआ? 320। कितने पर? 1600 पर। 100 पर कितना? खत्म। कितना परसेंट? 20%। ठीक है भाई, क्लियर? अब चाहे रेट कुछ भी हो, ट्रिक हमने पीछे पर रखा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, राइट? एक साइड लिखना सीपी और एक साइड लिखोगे एमआरपी। ठीक है ना? सीपी और एमआरपी ध्यान रखना, चाहे रेट कुछ भी हो ध्यान रखना। करना क्या आपको कि जो डिस्काउंट है 100 में से घटाकर सीपी के नीचे लिखना। डिस्काउंट है 100 में से घटाकर किसके नीचे लिखना? तो 100 में से 10 कितना हुआ? और प्रॉफिट है 100 में जोड़कर एमआरपी के नीचे लिखना 108। चाहे रेट कुछ भी हो। कितना बढ़ा? कितने पर? 100 पर। कितना बताओ? कितना होगा? 5 20। आंसर आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करेंगे, ये बेकार है ना? ये ऐसे करा जाता है, मैंने दिखा दिया। अब बिना लैंग्वेज के एक क्वेश्चन इसी पर लिख देता हूं। इसका एमआरपी है, एमआरपी 575 रुपया और डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट है 8%। इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, यदि डिस्काउंट ना दिया जाए, डिस्काउंट इज नॉट गिवन, समझ जाना, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बताओ सेम। अब देखो, चाहे रेट कुछ भी हो, चाहे रेट कुछ भी हो, डिस्काउंट है और प्रॉफिट है, आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, 20% आएगा। इसको भी निकालोगे तो ये आएगा भाई। क्लियर? ये जो यहां पर रेट चाहे कुछ भी है, यहां पर जो रेट है 690 रुपया है। कितना है भाई? 600। कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो जो दिया है क्वेश्चन उसके
क्वेश्चन ए, घड़ी का एमआरपी 690 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% डिस्काउंट देकर 8% लाभ कमाता है। इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा? तो आप देख लो कितना होगा। सेम बनाने का तरीका होगा, बोलो। ठीक है जी, तो ये आप देख लेना, सेम तरीका से आप सॉल्व करोगे। 90 और 108, 18 लाभ 90 पर। अब दिखाऊंगा कि डिस्काउंट फिर उस पर भी फिर सेकंड डिस्काउंट दी जाएगी तो क्या करेंगे। आइए क्वेश्चन वो भी लिखवाता। लिखो भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का सीपी एमआरपी का 64% है। एक वस्तु का सीपी एमआरपी का 64% है। यदि इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जाए, 12% का डिस्काउंट दिया जाए, यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए, छूट दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए यानी छूट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको 2 पॉइंट एकदम, कोई भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, एक सीपी एमआरपी, अब सॉल्व एक्स मानकर नहीं करना है। अब बोला है कि किसी वस्तु का जो सीपी है, ठीक है ना, वो एमआरपी का कितना % है? तो अगर एमआरपी को मान लिया जाए 100, बोलो, तो ये हो जाएगा। अब पहला डिस्काउंट हमेशा सीपी पर होता है और दूसरा डिस्काउंट होगा एमआरपी पर होगा। दूसरा डिस्काउंट किस पर होगा? एमआरपी पर। अब कह रहा है यदि 12% का डिस्काउंट दिया जाए, इसमें से 12% कम कर लो, कितना %? तो 100 में से 12 बताओ कितना होगा? हैं 88। कितना बढ़ा? बोलो, डरते क्यों हो? डरने से क्या हो जाएगा? हो गया, यही तो होगा भाई। यहां से यहां तक 24 बढ़ा, कितने पर? 64 पर। 100 पर कितना? काटने का अपना अपना तरीका। 8 तरीके 24, 8 8 64, 3/8 का मतलब बताओ, 37.5% होगा, बोलो। या 4 दूना 8, 4 25 100, तब भी 75/2 का मतलब कितना होगा? 37.5%। तो इसके आंसर कितना होगा भाई? 37.5%। याद रखिए, क्वेश्चन चाहे बुक में कैसे भी लिखा हो, आपके पेपर में उससे मतलब नहीं है। पहला डिस्काउंट जो करके लिखना है वो सीपी के नीचे, और जो प्रॉफिट होगा एमआरपी के नीचे। जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो एमआरपी के नीचे। दूसरा डिस्काउंट, जितना एमआरपी का क्वेश्चन होगा सारा इस पर क्लियर हो जाएगा। हो गया। एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर, तथा एमआरपी पर 25% डिस्काउंट यह सोचकर देता है, एमआरपी पर 25% डिस्काउंट यह सोचकर देता है कि
इससे उसे 25% लाभ मिलेगा, इससे उसे 25% लाभ मिलेगा, 25% लाभ मिलेगा, 25% लाभ मिलेगा। उसका वास्तविक लाभ कितना है? उसका वास्तविक यानी एक्चुअल प्रॉफिट बताए, एक्चुअल प्रॉफिट बताए, वास्तविक लाभ बताए, एक्चुअल प्रॉफिट बताए। ठीक है अनुज, देखिए वो क्या है, कौन सा पेपर है देखिए। ये जीके का तो क्वेश्चन है भाई। बैरम खां कौन था, पानीपत के द्वितीय युद्ध, जहांगीर का आत्मकथा, ये तो इजी है। फिजिकली तू परेशान क्यों है फिर? परेशान नहीं है? ये क्वेश्चन बताना, बता देगा। लेकिन मेवाड़ के बारे में क्या जानते हो? मेवाड़ का राजा होता वो क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप, जिसका पिता होता वो अकबर से हुआ था 15। महाराणा प्रताप का बेटा का नाम बताओ, बताओ। ऑप्शन दो बता। अमर सिंह, करण सिंह। हाँ, हल्दी घाटी वाला एक्सप्लेन कर देना, राजस्थान के एरिया में ना। ये तो ऐसे दे तो पेपर जाना 5 मिनट में दे के आ जाना, लिखना भी होता है। ओके, जो बच्चे जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए जीके का पेपर क्या है? हलवा है। इसमें दिया है बैरम खां, ये सब दिया है ना। कितना से कितना ईस्वी तक का है? 1526 तक, एकदम पूरा मुगल काल, उसके बीच में ही खत्म हो जाएगा। चलो भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो एक होगा सीपी और एक होगा, ठीक है भाई, बढ़िया से समझना, एकदम सिंपल क्वेश्चन एकदम। मैंने बता दिया जितना एमआरपी वाला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन होगा बस यही 2 लाइन लिखना है बस। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इधर क्या होगा? तो इधर क्या होगा? बस हो गया। इसमें कह रहा 25% डिस्काउंट कह दो, यही तो कह रहा है भाई। अब 150 का 25% बताओ, 4 बार 4 से भाग दे दो, 37.5 रुपये, कितना भाग होगा? अब 150 में से 37.5 गया, 100 कितना होगा? कितना लाभ हुआ? 12 पॉइंट। देख लो कितना इजी है, फिर से समझो। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, राइट। अब इस पर क्या करता है भाई? 25% क्या करता है भाई? डिस्काउंट। अब 150 का 25% देख लो कितना होगा, निकालने आएगा? बोलो, 150 का 25%, ऐसे ही तो निकालते होगे। 25 से और 4 से इसको भाग दोगे, कितना होगा? 12, 3 होगा, 4 7 28, 2 4 5 20, 37.5 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो 150 में से 37.5 घटाओगे तो 1 से 12.5 नहीं होगा? बोलो, अरे 37.5 या 98 1 रुपया तो 38, इसमें का 2 रुपया, 38 2 40, फिर 10 50 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा? 112.5 होगा। अब ये कितना लाभ हुआ? बोलो, 12.5 कितना हुआ? ये इसी को कहते हैं आंसर। और बताओ हैं? यदि मैं एक राजा होता, इसका बताओ क्या मतलब है? बोलो, यदि हमारे बिजनेस में 5 करोड़ रुपया बचत होती तो मैं सारा तुम्हें दे देता, ना होगी ना दूंगा। बोलो, उसमें बोला, क्वेश्चन को समझो, वहां पर बोला है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा यह सोचकर देता है, यानी 25% बट्टा तो दे देता है कि हमें क्या होगा? 25%। अब ये जो 25% जो लाभ है ये इस पर डिपेंड करता है लास्ट में, लेकिन 25% दे देता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, दोनों बातों में अंतर है। सोचकर देता है कि 25% का लाभ हुआ है, होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उस 25% से मतलब, ये 2 बार 25 देकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें बोला है 25% लाभ यह सोचकर देता है कि उसे 25% के क्या हो? लाभ हो, इस तरह। तो फिर हो जाएगा, तो लाभ यानी चैप्टर क्या? फिर ये चैप्टर का नाम रहेगा लाभ, तुम्हारे लिए खाली चैप्टर का नाम सुन लो आज से, लाभ। कोई बिजनेस करोगे, 5 लाख रुपया के सामान खरीदे, 6 लाख में बिका, फिर लाभ हानि बंद हो जाएगा। पूछो क्यों? खाली लाभ होता है, चैप्टर का नाम है लाभ। हो गया? चलो, क्लियर? इसको ज्यादा समझ में आ रहा होगा क्योंकि आया बीच में। हेलो,
एडिडास, समझ में आ रहा है? कभी कभी आता है। तेरे को मैंने कहा था कि दिक्कत है तो तू कभी भी आ जाए, तो ज़्यादा फ्री मिल जाता है इसलिए दिक्कत हो जाती है। मुस्कान तो ऐसे मारा है जैसे कल ही शादी होने वाली है। मिला था कल संडे को? नहीं मिला था, क्यों? पिछली बार? अरे मैं उससे कह रहा हूँ जिससे तू समझ गया। आज ये भी खुल गया मेरे साथ, कोई बात नहीं। लिखो क्वेश्चन। अरे मिल लेना, नहीं टाइम हो तो मुझे को नंबर दे देना, नंबर ही ना है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसमें का, फिर टाइप चेंज कर देंगे। लिखिएगा, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर, एक पुस्तक के एमआरपी पर, ये कुछ भी बोले, एमआरपी बोले चाहे कुछ भी बोले, हमें काम तो वही करना है जो मैंने बता रखा है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर 10% कमीशन, 10% कमीशन देने पर, 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को, पब्लिशर को, यानी एक व्यक्ति को, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिख देना व्यक्ति को, VYA जैसे भी लिखते हैं, एक व्यक्ति को, हाँ 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है यदि कमीशन 15% कर दिया जाए। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। अब ये क्वेश्चन सेम होगा, तुम लोग करके बताओ पहले फटाफट, शॉर्टकट वाला। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, जल्दी जल्दी बताओ कौन ला रहा है आंसर। आ गया आंसर, बोल लो जल्दी। और इतना टाइम आ गया आ गया आ गया। हाँ 33 13 सही 1/3, बहुत बढ़िया। एक साइड CP, एक साइड MRP, साइज इधर 90 होगा, ऐसा कुछ कह रहा होगा, बोलो ऐसा कुछ है। देख लो मैंने जो सुना वहां तक। 10% डिस्काउंट, 100 में से 10 गया 90, 20% लाभ 120, 120 का 15% भाई घटाना है। हर आदमी का तरीका होता है, मेरा तरीका 15 बढ़ाओ 180 18 रुपया। अब आपकी तरीका क्या है? 120 का 10% पहले 12 रुपया ले लो, फिर 5% 6 रुपया ले लो, 12 6 कितना हो गया 18, जैसे भी आप कर लो, ठीक है जी। या आप 120 का 15% ऐसे कर लो, 120 गुने 15 बटा क्या कर दोगे 100, ऐसे भी कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो कितने परसेंट डिस्काउंट? 15%। अब ये बताओ 20 छक्का और 20 5 100, 5 से 15 क्षेत्रीय कितना हो गया 18 रुपया। 120 में से 18 कम होगा तो कितना होगा? कितना बढ़ा? बोलो 12। कितने पर? 100 पर कितना कर लोगे? 3 से काटा जाए, 3 से कितना बार में? पहले 0 0 काट ले, उसके बाद 3 चौके 12, 3 3 9, 40/3 होगा। इसको 13 सही 1/3 बोलोगे? बोलो। अरे 40 में 3 से भाग देना होता है, 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, 1, 13 से 1/3, 13 ये वाला 1 और 3, अब परसेंटेज तिरछा लाइन 2 बार ऐसे। और बताओ आ गया? दिक्कत बताओ, है दिक्कत बताओ। नहीं घर पर पढ़ रहा है? नोएडा तो नहीं जाता घूमने? अरे कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम चले गए, मोबाइल बनवाना हो या सिम निकलवाना, उधर नोएडा के साइड में सिम अच्छा निकलता है ना। उस दिन गया नहीं था मोबाइल बनवाने, तो मोबाइल अब ख़राब तो नहीं है? ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ गए, बदल दिया जाए, चलो अच्छी बात है। एक गवाला मतलब दूध वाला, मिल्कमैन, ठीक है ना। गाय वाला तो हम सारे हो सकते हैं, लेकिन गवाला मतलब जिसका बिजनेस, ऐसे अच्छे होते हैं भाई, दूध वही तो देते हैं, तभी तो हम दूध है ना पीते हैं। लिखो, एक दूध वाला ही लिख लो, हाँ, क्योंकि तुम लोग ज्यादा उस पर टॉपिक पर ज्यादा भिड़ोगे, क्वेश्चन पर नहीं आओगे बात पर। 13.5 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है, लेकिन दूध देने वाले पानी तो कभी मिलाते नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखा। ठीक है ना। इस मिश्रण को सीपी पर बेचने से, इस मिश्रण यानी मिक्सचर को, मिश्रण मतलब मिक्सचर को सीपी यानी क्रय मूल्य पर मतलब अन बेचने से उसे 20% लाभ होता है, उसे 20% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है, 20% लाभ होता है। एक लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? एक लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? ठीक है, सॉल्व कैसे करते ये सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले ये है सीपी 13.5 रुपया, और प्रॉफिट कितना है? 20%। एसपी निकालो। एसपी का फॉर्मूला पढ़ाए थे पहले दिन, बोलो। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100, यही तो होता है भाई। अब 13.5 रुपया को तुम 27/2 लिख दो, या 13.5, आपको जैसे मैथ्स आती है वैसे करो। कैसे लिखो? 27/2 लिखूं? नहीं आएगा समझ में? 13.5 ही लिखूं? पूरा दबा के बात कर रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, ना मैं कह रहा लिखना ही पड़ेगा, आगे ही बैठा है। ठीक है जी, ध्यान रखना। ये होगा, इसको हटाकर यहाँ बताओ गुरुदेव क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बकलेडर हो इधर आ गया। हाँ, बकलेडर मतलब होता है बहुत ही अच्छा लड़का। ठीक है, क्लियर हो गया है? किसको काट ले तू? ये तो ज़्यादा रंगदारी हो गई, ये तो रंगदारी हो गई तुम्हारी भाषा में। इसको बिना इसको हटाए कैसे काटोगे? नहीं, जब तक ये रास्ता मतलब क्लियर चाहिए ना। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं तुम गए हो, तुम्हारे साथ एक व्यक्ति और होनी चाहिए, कुछ तुम्हारी इच्छा है, और पूरा पब्लिक प्लेस है, फिर क्या होगा? जगह चाहिए कि नहीं? रास्ता क्लियर चाहिए। बात समझ गए? वो तो समझ गया, बढ़िया। ठीक है जी, इधर आ जाओ। अब यहां पर देख लो क्या करेंगे, तेरा रास्ता क्लियर होगा। ठीक है जी, आंखें दबा रहे हो, क्या बात है? देखो, 0 से 20 छक्का 120, और 20 पचे कितना हो गया? और बताओ, 5 से कितना वर में पढ़े हो कभी टेबल? 27। और बताओ, 3 दूना 2 से काट दिया जाए, और 2 से कितना? 81 कितना हो गया? ये क्या अभी उतारना नहीं, अभी क्या जा रहे हो? ये हो गया एसपी। अब इसमें कह रहा है भाई ये खरीदता है 13.5, तो मैं इसे अब 27/2 आदेश दे दो, अब लिख देता हूं, क्योंकि फिर टाइम पास हो जाएगा, इसके चलते बहुत लंबा। और इसमें कुछ पानी मिलाता है, और बेचता कितना है? ऐसे सॉल्व होगा भाई। ये क्रय मूल्य, इसमें कुछ पानी मिलाता है, और बेचता कितना में? ठीक है, अब काटो। 27 से काट दो एक बार में, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूना, ठीक है ना। अब यहां 1 लीटर की बात करते, 1 घटा दो, तो 6 में से 5 जाएगा, यहां एलसीएम हो जाएगा 5, बोलो। तो 5 से 5 कट गया, तो ये क्या होगा? और ये कितना हो जाएगा? तो ये 1/5 हुआ, यानी 1/5 पानी मिलाएगा। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, क्योंकि उसमें बताना है
अब इस कितना से गुणा करोगे? 1000 से। 5 से कितना वर्ग में होगा? ये आंसर नोट करो। अब इसकी ट्रिक है, ऐसा नहीं करना है कहीं भी, चाहे रेट कुछ भी हो, चाहे रेट एक दिखा भी दूंगा, रेट अगर इफ, ठीक है ना, ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट का है 200 ml पानी, 30% का है 300 ml, 40% का है, आगे क्यों नहीं कह रहा हूं, खाली, हाँ खाली पानी पानी करोगे। शुद्ध जो बात है वो तो दूध का पैसा दे रहे हो ना, तो पानी की मात्रा बढ़ा दोगे तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या रहेगी? अब तुम कहो कि 90% तो 900 ml पानी, तो फिर दूध तो उसमें फिर तो बात तो हो गई, मतलब बेकार की बात है। अब देखो भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं, जल्दीबाजी में, ये तो करोगे नहीं मुझे पता है, जल्दीबाजी में एक चीजें दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ये तो कहकर चले गए, चलो मैं कहीं साइड में कुछ लोग हैं देवता ये भी उतारते हैं, इसलिए इसको बिगाड़ूंगा नहीं। यहाँ कहाँ है ये? 13.5 रुपया है पॉइंट में, जान के इसके जगह 30 रुपये रखता हूँ। 20 रुपये क्यों नहीं रखा? क्योंकि 20 200 कहीं सेम से मिल जाए, तब भी तो 30 रुपया है, तब भी कितना आएगा? तब भी कितना आएगा? 200 ml, तब भी यहीं पर पहुंचेगा। तो शॉर्टकट में थोड़ा तेजी में सॉल्व कर देता हूं, देखो कैसे। एसपी बराबर, देखो डायरेक्ट लिखता हूं, जिसको समझ में आए, 30 गुने कितना होगा? 120/100 होगा कि नहीं होगा? बोलो स्पीड में। जानकर रेट 30 रुपया कर दिया हूं, तब भी आना चाहिए कितना? 200 ml, जानकर कर दिया हूं। यहां पर मैं 40 भी कर दूंगा, और मैं यहां पर 20 करके और यहां 30% कर दूंगा तो 300 ml आ जाएगा, मैंने उससे कोई अंतर पड़ता नहीं, ठीक है जी। अब कोई ये मत क्या कि 19.2057 ml, ऐसे मत दिमाग लगा। अब ये देखो 0 से 0 ये कट गया, कितना हुआ? 36 हुआ। तो खरीदा कितना में था? 30 रुपया, कुछ इसमें पानी मिलाएगा, बेचे कितना में? 36 में। तो काटो, 6×5 = 30, 6 जगह 36, a बराबर 6/5 आ गया, मतलब आगे हम लोग जगह पर कहां पर फिर से मजा आएगा। तो ये कचरा नहीं करना, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट बताया, नोट कर लो, बाकी आपकी मर्जी। ये कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना, ठीक है। बस थोड़ा सा दिखा दिया ना, बहुत बच्चे को पूछने तक की हिम्मत नहीं होती कि भाई ये होता होगा कि नहीं होता होगा, कहीं हम चिल्ला दे, समाज में बेइज्जती हो जाती होगी। सुबह सुबह उठ के आ गए मुंह बना के, हाँ ये बातें तुम जो एकदम बोलना है, खींच देना। कौन देखा? कैमरा थोड़े लगा, मैं देख उधर ऐसा कैमरा है। ये ट्रिक है, देखो इतना बड़ा शरीर ले लिए, बाकी जगहों पर पूछते हो बाकी जगहों पे मेरे सलाह लेते हो कि ये होना चाहिए ये नहीं, खाली इस जगह पर पूछते हो जहां बिना मतलब की बात है। ये चीजें ट्रिक है और ये सल्व है, दिख नहीं रहा है। कह रहे आ रहे खाकर, अब 20 मिनट तक घूम रहे उधर, पता नहीं उधर दीपक मोटर्स के साइड में। जैसे मेरे को देखा वो उधर साइड में, ये इधर साइड में, इसकी बात है। मैं देखा कर नहीं, ये तो रास्ता है। हाँ। नौकरी तक ये छोड़ दो, उसके बाद सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अनुज कितना सीरियस लगा है आज लग रहा है कि एमएमएच में टॉप करके दिखाएगा, है? ये सब जीके का फेर पड़ रहा है क्या, जो पहले लिखवाया हो वही पढ़ रहा है यार? तब तो हमसे डबल फायदा ले रहे हो, फीस एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना। बीए का भी पेपर इसी से पास हो रहा है, तो यहीं से लीक कर ले जाकर दिया, पेपर मिलता है उस पर एमएमएच भी लिखा रहता होगा, सादा पेपर रहता है, तो अपने से भी छाप लो, दे दो। कॉपी देते तो ऐसा काम करना, वहां से पेपर लेके आ गए, लिख के फिर ले जा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि तुम तेज हो, कहीं तुम जाना आज प्रिंसिपल के पास, कहना कि मैं आपके सामने पेपर देना चाहता हूँ, मेरे को नंबर तो एक्स्ट्रा बैठा है ऑफिस में, ले लेंगे तुम्हें पेपर, जाओ।
उसमें क्या है कि 100 में 100% नंबर दी जाती है जब प्रिंसिपल के सामने लिखोगे। तो ऐसा होता है, सुनोगे नहीं तुम लोग? नहीं, क्योंकि तुम लोग पढ़ने में काफ़ी मेधावी रहे हो ना। हाँ, हो गया तो बताओ, हो गया क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 9। अगर ऐसे पेपर में अगर रोल नंबर ना लिखा जाए तो चेक हो सकता है, कॉपी गलत हो जाएगा ना? कहीं गलती से छूट गया तो फिर क्या करोगे? फेल हो जाओगे। एक पेपर होता था ऑफलाइन कंपटीशन के पेपर, और लास्ट के पेपर की वैल्यू होती है। देखो ये पेपर होता है और लास्ट में ओएमआर में, पहले कभी कभी पेपर में भी देते थे, कहीं ओएमआर में, कि आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट, इस तरीके से करके। तो ये वाला अगर छूट गया तो तुम्हारा कॉपी चेक नहीं होगा। 99% बच्चे इस पर ध्यान देते हैं और 1-2% बच्चे हैं कि जहां पर एकदम मतलब तरीका से छोड़ देते हैं। और ये क्योंकि यही बताता है, और ये जो पॉइंट है इसकी जरूरत जानते हो कहां पड़ता है? जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं कि पेपर किसने दिया। इसकी बहुत बच्चे, अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो बातें खत्म, लेकिन पहले था कहीं पेपर के नीचे, जैसे पॉलिटेक्निक का पेपर आप लोग दिए होंगे तो आप पीछे आपको वही लाइन लिखना है, ऐसे यही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मिलाई जाएगी, क्या आपने पेपर देने आप ही गए थे, इसकी वैल्यू। अब तो क्या करते हो, सारा चीजें भेज देते हो ऑनलाइन, साइन भी भेज देते हो ऑनलाइन, पेपर भी कहते हो कि सब ऑनलाइन। कुछ दिनों में पेपर ऐसा होगा कि सारा लोग कुछ भी लेके जाओ पेपर दो, ऐसा होगा। ऐसा स्टार्ट हो गया था बिहार में, ओपन बुक बताई जाती है, लेकिन वो बुक फिक्स रहती है कि एनसीईआरटी के लेके जाना है। तो शायद वो तुम्हारे लिए और लॉस होता है, तुम तभी खूब छलक जाओगे कि नहीं ये ठीक है, लेकिन वो पूरा गड़बड़ है। होता क्या है, मान लो मैथ्स के मैं अभी 20 क्वेश्चन दे दूं, 100 क्वेश्चन दे दूं, और आपको कह दूं कि एक बुक एनसीईआरटी लेके आओगे, क्या उसमें से सॉल्व चीट कर सकते हो? मतलब है 1% भी? एक क्वेश्चन ढूंढने में कितना टाइम निकल जाएगा, पेपर कब के गया काम से, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं, हाँ ऐसा कर दिया जाए थोड़ा सा फायदा हो सकता है, गूगल फ्री कर दिया जाए, तो ये कभी फ्री, जीके के लिए गूगल कर दिया जाए तो पास हो सकता है हर बच्चा, क्योंकि गूगल पर लगभग क्वेश्चन, सारा तो नहीं मिलेगा लेकिन 90% कुछ क्वेश्चन घुमा दी जाएगी तो नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं। ओपन बुक हुआ था बिहार में दरोगा का, जो कि मतलब आप बुक लेके जाओ एनसीईआरटी, उसमें बहुत बच्चे ज्यादा फेल हो गए थे। भाई आपसे कहा जाए एनसीईआरटी के संविधान लेके गए, राइट, और संविधान में क्वेश्चन घुमा दिया गया, आपको तो सेम टू सेम चाहिए। भाई जिसको आता है उसको तो कोई असर नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन ढूंढने में तुम्हें लग गया 20 मिनट, अब मान लो 2 घंटे का पेपर, और खाली संविधानिक पेपर में थोड़े आया होगा, इतिहास भूगोल, ले जाओ 7-8 बुक, ले जाओ 8 बुक, हो गया तुम्हारा 2 घंटा। वही बाद में कहो क्या हुआ, 16 क्वेश्चन तो मैंने खोल लिया, पेपर में कितना क्वेश्चन था तो 120, बाकी क्वेश्चन तो ये इसका परिणाम है, बुक फिर उधर से बुक रख के आओगे, तो इससे लॉस होता है ना सब चीज। एक क्वेश्चन लिखेंगे भाई, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपया है। ₹840 है। इनमें से एक घड़ी 16% लाभ पर तथा दूसरी 12% हानि पर बेची जाती है। इससे विक्रेता को न लाभ होता है न हानि, इससे विक्रेता को न लाभ होता है और न हानि।
जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, कैसे करोगे बच्चे बताओ, आइडिया जल्दी बोलो, यस नो, जल्दी नो ही बोलोगे, यस तो तुम कह ही नहीं सकते, बुरा लगेगा। देखो कैसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, एक घड़ी को ए मान लो क्रय मूल्य, तो दूसरा हो जाएगा 840 माइनस है। एक घड़ी कोई भी मान लो, वो तो पता आगे चल जाएगी। एक घड़ी, अरे लाभ वाले को ही मान लो, क्योंकि लाभ वाला पूछा है तो लाभ वाले को क्या मान लिया, ए चाहे एक्स कुछ भी होता है। ठीक है भाई, तो दूसरी क्या होगा 840 माइनस ए। पहली घड़ी पर 16% लाभ, ऐसे ही तो बोला है, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट, ऐसा हो सकता है, बताओ बताना। बारह % हानि है ना, ये बता इक्वेशन सही सेट किया हूं, बोलो जल्दी फटाफट, दिमाग लगाओ, बोलो। अरे भाई क्रयमूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100, क्रयमूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर टोटल। ठीक है ना, तो इस जमाने में अगर इस तरीके से करा जाए तो बेकार है, लेकिन हो जाएगा 100 से नहीं कटेगा। यहां पर सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जब जुगाड़ है, क्योंकि एक्स मान के, ये मैं इसलिए दिखा दिया कि अगर कोई ज्यादा एक्स के क्या होता है ना, कुछ लोग सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, वो एक्स के चक्कर में पड़ते हैं, और एक्स के चक्कर में जो पड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, कहीं भी आएगा तो सबसे पहले 16% लाभ है और 12% क्या है, और बीच में क्या हो गया, ये जीरो रहा, लड्डू नहीं है ना, लाभ और ना, अरे भाई ये लाभ वाला है, ये हानि वाला है, बीच में ये इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब काट लो, काटने की इच्छा तो, चरतियां ही 15 12, अच्छा चरतियां 12, 4 चौके, ये हो गया। मैंने पीछे पढ़ा रखा पहले दिन कि लाभ हानि लाभ कुछ भी होता है, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य, जिसको सीपी कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, इतना तो पता होगा। अरे भाई 3 इधर के 4 7 होगा, 7 बराबर कितने के, 7 से कम 7, 12 7 84, 120 में कटेगा, बोलो। बढ़ती आई, देखो सब शांत हो गए, 12 चौक, ठीक है ना, लो हो गया कि नहीं हो गया बताओ, समझाया, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, लिख